हेलो एंड वेलकम टू द हिस्ट्री लर्निंग। हिस्ट्री लर्निंग की शॉर्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग हिस्ट्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं उनको कवर कर रहे हैं और एक छोटे से वीडियो में। और उसी सीरीज़ का जो अगली कड़ी का ये वीडियो है और इसमें हमने कुछ दिल्ली सल्तनत में विभिन्न प्रकार की जो भूमियाँ थीं उनको आज सेलेक्ट किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपके ज्ञान में और आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह से जो है ये फ़ायदेमंद होगा और दोनों में लाभ पहुंचाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये दिल्ली सल्तनत में प्रचलित विभिन्न प्रकार की भूमि अनुदान या विभिन्न प्रकार की भूमियाँ, कई बार इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि इदरार क्या है, अमलाक क्या है, इतलाकी कौन सी भूमि थी, उसरी भूमि कौन थी, मफरूज क्या है, मिल्क क्या है। ये तमाम प्रकार की जो भूमियों के प्रकार हैं इनसे संबंधित ये किन किन लोगों को दी जाती थी और किसका स्वरूप क्या था, कौन सी वंशानुगत थी और किसका जो है बीच बीच में स्थानांतरण होता था, तो उन पे थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली हमने जो पहला टाइप जो है वो भूमि का, वह अमलाक या इसी को मिल्क भूमि भी कहा जाता है। इसी को मिल्क भूमि भी कहा जाता है। ये भूमि कौन सी थी? इसे धर्म संबंधी तथा अन्य दान के कार्यों के लिए प्रदान किया जाता था और ये वंशानुगत होती थी। यानी अमलाक या इसे मिल्क भूमि भी कहते हैं और इसका प्रयोग होता था धर्म संबंधी कार्यों के प्रसार के लिए, और या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शिक्षा का काम कर रहा है, धार्मिक कार्य प्रचार प्रसार कर रहा है, उस व्यक्ति को दान के रूप में दे दी जाती थी और इससे जो आय होती थी वो उसका भरण पोषण करती थी प्राप्तकर्ता के व्यक्ति को, अर्थात प्राप्तकर्ता का। और ये भूमि जो थी ये वंशानुगत थी, अर्थात ये पिता के बाद पुत्र को प्राप्त होती जाती थी, इसका स्थानांतरण नहीं होता था। दूसरी हमारी जो भूमि है वो है इतलाकी भूमि। इतलाकी भूमि क्या थी? इस भूमि का प्रबंध सुल्तान अपने द्वारा नियुक्त कर्मचारियों से करवाता था। कहने का मतलब ये है कि जो इतलाकी भूमि है ये सुल्तान की भूमि है एक प्रकार से। जिस तरह खालसा भूमि होगी उसी प्रकार से इतलाकी भी भूमि है, ये सुल्तान की अपनी एक प्रकार से उसके राज्य की भूमि हुआ करती थी और उस पर जो भी उसका जो प्रबंध था वो सुल्तान अपने द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के माध्यम से करवाता था। और तीसरा जो भूमि का प्रकार है वो इदरार है। इदरार भूमि क्या होती है? ये भी विद्वानों तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली एक आर्थिक सहायता है एक प्रकार से, और यह आर्थिक सहायता भूखंड के रूप में दी जा सकती थी। जब दी जाती थी तो उसे इदरार कहा जाता था। और फिर अगली है उसरी भूमि। उसरी भूमि क्या थी? इस्लामी राज्य में जो तुर्की मुसलमानों के पास भूमि थी उसको उसरी भूमि कहा गया है। और उन्हीं जो तुर्की मुस्लिम हैं उनके पास जो कृषि वाली भूमि है, कृषि योग्य भूमि थी, उस पर से एक टैक्स वसूल किया जाता था जिसको उसर टैक्स कहते थे या उसर कर कहते थे। तो उसर कर किससे वसूल किया जाता था? मुसलमानों से तो वसूल किया जाता था, किंतु वो सिर्फ तुर्की मुसलमानों से दिया जाता था। इसलिए जो उसरी भूमि है उसका संबंध तुर्की मुसलमानों से है, अर्थात तुर्की मुसलमानों को प्रदान की गई कृषि भूमि। ठीक है। फिर खालसा भूमि है। खालसा भूमि क्या होती थी? ये राजकीय भूमि थी, ये भी, जिससे होने वाली आय सीधे केंद्रीय खजाने में जमा होती थी और ये राज्य की सुरक्षित भूमि थी। कहने का मतलब ये है कि इस भूमि से किसी को कोई भी एकता प्रदान नहीं की जाती थी। ये एक प्रकार से प्योर रूप से राज्य की भूमि है और इससे जो इनकम होगा वो सीधे राज्य के केंद्रीय खजाने में जमा होगा, अर्थात उसके इनकम पर सुल्तान का अधिकार होगा या सरकार का अधिकार होता था। फिर इसी तरह मफरूज एक भूमि का प्रकार है। मफरूज ये वह भूमि है जो किलों की सेना के खर्च के लिए दी जाती है, अर्थात हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सीमावर्ती राज्यों में अर्थात सीमाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के किले बनवाए गए थे और उन किलों में सेनाएं रखी जाती थीं। तो वो जो किले में सेना नियुक्त है सुरक्षा के लिए, उस सेना का भरण पोषण किससे होगा? अर्थात उस सेना के भरण पोषण के लिए एक भूमि, कुछ भूमि प्रदान की जाती थी, उसे मफरूज कहा जाता था। तो ये मफरूज भूमि जो है वो किलों की सेना के खर्च के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि है। ये मिल्क हमने फिर लिख दिया है अलग से इसको। ये विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि है और ये वंशानुगत है। तो मिल्क और अमलाक ये करीब करीब एक ही भूमियाँ हैं, बस नाम थोड़ा दोनों अलग हैं, बाकी दोनों भूमि हैं। तो ये हमने दिल्ली सल्तनत में प्रचलित विभिन्न प्रकार के भूमि अनुदानों के बारे में देखा। इससे कई बार क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में भी आता है और कई बार जो है हमको कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए मुझे लगा कि इसको जो है एक साथ हम लोग जो है
कंपाइल कर दें, एक साथ इकट्ठा कर दें, ताकि आपको इसको देखने में आसानी रहे और आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। आप लोग इसको देखिए कई बार और 2-3 बार पढ़ लीजिए, ये हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बस लास्ट में एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका कोई सुझाव है, आपका कोई फीडबैक है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।